ठीक है, देखिए ये प्रीवियस डे मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, ठीक है, कि सीपीएम पे मतलब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, और उस पर मैंने कल आपको ये एक होमवर्क दिया हुआ था कि आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एज का क्वेश्चन है रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर, उसको हम लोग टैकल कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने लोगों ने ट्राई किया इसको? चलिए, ट्राई किया तो अच्छी बात है, और नहीं किया है तो फिर भी देखिए। अच्छा, अब विनोद जी ने ट्राई किया है। ओके, आंसर आया आपका। आंसर क्या है, मुझे आंसर बता दीजिए। ओके, चलिए आप आंसर ट्राई कीजिए, तब तक मैं बताता हूँ। देखिए, पहले तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को आपको मैंने एज में बताया है, एज के चैप्टर मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को बताया है। ओके, नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो एज के तरीके से पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर सीपीएम के मेथड से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आपको ए और बी के क्या दे रखा है, द करेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। तो करेंट एज आपको 5:3 गिवन है। ओके, ठीक। अब कह रहा है आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब करेंट से, देयर एज विल बी इन द रेशियो ऑफ 10:7, मतलब 5 साल बाद उनका जो होगा, उनके एज का अनुपात जो होगा कितना होगा, 10 और 7 होगा। देखिए 5 साल का गैप तो दोनों में बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखिए कि गैप जो इनके बीच में, यहाँ पर 5 दिख रहा है, 5 यूनिट का, पर यहाँ पर दिख रहा है 4 यूनिट का। पर ये गैप तो 5 years के बराबर होना चाहिए, ये भी 5 years होना चाहिए था, और ये भी 5 years ही होना चाहिए था। अब ये 5 years का गैप बराबर नहीं है इन दोनों के बीच में, तो अब इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि ए और बी के बीच में प्रेजेंट में देखेंगे कि क्या गैप है। तो आपको गैप क्या दिख रहा है इन दोनों के बीच में, आपको दिखेगा 2 का। ठीक, सिमिलरली अगर मैं बी और ये 5 साल के बाद ए और बी के बीच में अगर गैप देखूंगा, तो यहाँ पर गैप कितना दिख रहा है, 3 का। भाई अगर आपका और आपके बड़े भाई से 5 साल का गैप अभी है, तो 5 साल बाद भी आपका और आपके बड़े भाई के बीच में एज का गैप भी तो सेम होना चाहिए था। तो यहाँ पर गैप दिख रहा है 2 यूनिट का, यहाँ पर गैप दिख रहा है 3 यूनिट का। गैप तो सेम होना चाहिए था। ऐसा तो नहीं है कि आप अभी अगर 10 साल के आपका भाई जो है 15 साल का है, तो 5 साल बाद आप 15 साल के होंगे, तो आपका भाई 20 साल का होगा, तो गैप तो अभी भी 5 साल का ही रहेगा ना, गैप तो नहीं डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ गैप डिफरेंट हो गया। गैप को आप इक्वल करेंगे, तो इक्वल करने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। तो सिमिलरली अगर 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई, इस वाले पोर्शन में भी 3 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली 5 साल बाद वाले में भी 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रेशियो क्या बनकर आएगा ए और बी का, ध्यान से देखिए। ठीक, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, ओके। और ये सिमिलरली जो आपको दिखेगा 5 साल के बाद ये 20 हो जाना है और ये हो जाना है 14। ठीक, अभी देखिए कि आपके इन दोनों के बीच का गैप 6 ईयर दिख रहा है, यहाँ पर भी 6 ईयर ही दिख रहा है। ठीक है, 5 साल पहले 5 साल बाद भी गैप उतना ही रहेगा। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि 5 साल बाद, तो इनके बीच का गैप देखिए आपको कितना दिख रहा है, 5 यूनिट दिख रहा है, और इनके बीच का गैप भी दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 5 यूनिट ही दिख रहा है। तो आपके हिसाब से प्रेजेंट एज कितनी होनी चाहिए थी, 15 साल। ए की प्रेजेंट एज कितनी होनी चाहिए थी, बी की 9 साल। और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20 साल। और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, बी की एज 14 ईयर्स। तो क्या कह रहा है, फाइंड देयर एज आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स, तो उनकी 5 ईयर ये है ना, 5 ईयर्स के आफ्टर है। ओके, ठीक है, तो इनकी एज कितनी होगी, 20 और 14। ये बात समझ में आया, 10 और 8। अरे रेशियो नहीं पूछा है। ठीक है, फाइंड देयर एज आफ्टर 5 ईयर्स, इसको आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में रखकर नहीं रखेंगे, एज तो नहीं रहेगी ना, इतना ही रहेगा। एज को स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं रखिएगा। रेशियो पूछेगा तो आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में 10:7 कर सकते थे। ठीक है, अच्छा, सॉल्व करने पर ये आंसर आ गया था। तो ये मेथड जो मैंने बताया था, ये मेथड मैंने एज में बताया था आपको। एज जब मैं पढ़ा रहा था वहां पर बताया था।
तो रेशियो तो दे ही रखे हैं, मुझे रेशियो नहीं बताना है, मुझे बताना है एज उनके, ए और बी का एज क्या होगा। तो ए और बी के एज जो है यही तो है 5 साल के बाद, ये प्रेजेंट में था, ये रेशियो जो प्रेजेंट में था, ये रेशियो जो है 5 इयर्स लेटर था ना, ठीक है। तो यही तो है 5 ईयर लेटर, ये 5 ईयर लेटर जो है उनका एज ए और बी का कितना, 20 साल और 14 साल होगा ए और बी का। ये बात समझ में आया। प्रेजेंट एज उनकी ये होगी, 5 साल बाद ये एज होगा 20 और 14। रेशियो नहीं निकालना, उनके एज निकालने हैं, ठीक है। एज के चैप्टर में मैंने आपको बताया था, ये आपके दिमाग से एकदम गायब हो गया था ये मैटर, ठीक है। इसीलिए एक सीक्वेंस होता है किसी चैप्टर को पढ़ने का, अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके बाद अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहिए, ये सीक्वेंस भी पता होना जरूरी होता है, ठीक है। अगर वो सीक्वेंस नहीं पता होगा तो अपने मन से कुछ भी चैप्टर उठाइए, फिर वो रिदम नहीं बनता है। अगर मैंने चैप्टर एज पढ़ाया है तो एज का आगे यूज था रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, इसलिए मैंने पहले एज पढ़ाया था, एज में समझा दिया था आपको, ठीक है। तो सीक्वेंस भी होना चाहिए, किसी चैप्टर को पढ़ने का सीक्वेंस होना चाहिए। ये आपका सारा का सारा मेथड था एज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब मैं इसको आपको सीपीएम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताता हूँ, ठीक है। सीपीएम से तो वन लाइन में निकल जाने हैं। देखिए मैं सीपीएम से बताता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। देखिए कह रहा प्रेजेंट का एज इनका क्या है, 5 और 3 है, ये रेशियो है। 5 साल के बाद इनके एज का अनुपात कितना हो जा रहा है, 10 और 7 हो जा रहा है। किसकी वजह से, ये गैप कितने का है, 5 साल का है, यहाँ पर भी 5 साल का है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 5 से 35 35, और उसके बाद 7 से, हाँ 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाना चाहिए, 10 और 7 है, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35, यहाँ पर हो गया, ठीक। यहाँ से देखिए कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगा तो ये 30 हो गया, एंड 10 का मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा तो ये 50 हो गया। आपको यहाँ पर गैप कितने का दिख रहा है, 5 का दिख रहा है। यहाँ पर गैप कितने का दिख रहा है, 15 का दिख रहा है, मतलब 5 यूनिट का गैप आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो गैप दिख रहा है 15 का दिख रहा है। तो एक यूनिट कितना होना चाहिए, एक यूनिट 3 इयर्स का होना चाहिए, एक यूनिट 3 इयर्स का होना चाहिए। मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि 5 साल के बाद, तो ये प्रेजेंट का एज है, ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाना चाहिए 9, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई 15 इयर्स हो जा रहा है, और ये कितना हो जा रहा है 9 इयर्स हो जाएगा। आपने प्रेजेंट निकाल लिया, 5 साल के बाद निकालेंगे तो 5 साल के बाद यही कितना हो जाएगा 20 हो जाना चाहिए, और ये कितना हो जाना चाहिए 14 हो जाना चाहिए, यही तो होगा 15 और 14 सीपीएम से। एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से वन लाइन में आंसर आ जाना है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। और ये कैसे एरो एरो से कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी मैंने आपको कल दिखाया था, ठीक है। देखिए ये एरो से जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये मैंने आपको कल दिखाया था कि कैसे हुआ। यहाँ पर मैंने बताया था कि बेसिक से कि 28 और 25 यहाँ जो दिख रहा है ये वही यूनिट है, 28 और 25x यहाँ पर, और सिमिलरली 21x 2100 और 1500 का डिफरेंस दिख रहा था। तो यहाँ पर ये मैंने आपको कल प्रूव किया था अच्छे से, बेसिक के साथ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बताया था। एक दो क्वेश्चन लगाएंगे, हैबिट बन जाएगा, ठीक है। किसी को कहीं डाउट है तो बताएं। ओके, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आप जो ये वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू जो आपने निकाला है 3 इयर्स, वो आप यहाँ पर मत रख दीजिएगा, यहाँ पर मत रख दीजिएगा, ये 5 साल के बाद का रेशियो है, ठीक है। आप यहाँ पर प्रेजेंट का निकाल लीजिएगा, प्रेजेंट का निकालने के बाद उसमें 5 साल और बढ़ा दीजिएगा, प्रेजेंट का निकालिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इसी पर सीपीएम पर ही रहेगा, सीपीएम से ही सॉल्व करेंगे इसको, और एकदम आराम से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीएम पर ही, सीपीएम से ही सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, ठीक है।
किसी एक आर्टिकल को 20% प्रॉफिट में बेचा गया, हैड इज परचेज एट 20 रुपीज लेस एंड सोल्ड एट 20 rupees less, then their profit would have 20%, एक रुपये 10% मोर होना चाहिए, 10% मोर फाइंड कॉस्ट प्राइस। कह रहा है किसी आर्टिकल को मैंने बेच दिया 20% प्रॉफिट पर, अगर मैंने उसको 20 रुपए कम में खरीदा होता या और उसे 20 रुपए कम में बेचा होता तो हमें 10% का और अधिक प्रॉफिट होता। और अधिक यहाँ पर देखिएगा, मोर मतलब 20% ना होकर अब कितना होता, 10% अधिक होता, तो मतलब 30% प्रॉफिट हो गया होता। ठीक है, तो यहां से देखिए कि पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और ये इसका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस देखिए 20% स्टार्टिंग में था, 20% का प्रॉफिट हो रहा था, मतलब 5 यूनिट की चीज उसको कितने में बेची जा रही थी, 6 में बेची जा रही थी। यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि यहां से कह रहा है कि लास्ट में उसको 10% ज्यादा, मतलब 20% से 10% ज्यादा का प्रॉफिट हुआ होता, मतलब 30% का प्रॉफिट हुआ होता। तो मतलब लास्ट में जो कॉस्ट प्राइस 10 होता तो वो कितना हो जाता, 13 यूनिट हो जाता। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है ये, एकदम स्टार्टिंग का है। और ये कब हुआ है, ये वाली रेशियो कब निकला है, ये रेशियो तब निकला है जब हमने 20 रुपए कम में खरीदा होता और 20 रुपए कम में बेचा होता। ठीक है, तो 10% मोर का प्रॉफिट हुआ था। क्वेश्चन काफी अच्छा, एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा भी मतलब हल्के मत लीजिए, क्वेश्चन काफी अच्छा, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इसके अंदर आएगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ है। अभी क्या कह रहा है कि 20 रुपए का लेस होता है, 20 रुपए और लेस में खरीदे होते, 20 रुपए कम में इसको बेचे होते। तो गैप जो है इनके बीच का ये इक्वल होना चाहिए था ना भाई, 20 रुपए कम में खरीदे होते और 20 रुपए कम में बेचे होते हैं, तो ये गैप इक्वल होना चाहिए था। यहाँ पर गैप देखिए 5 का है और यहाँ पर गैप कितने का है, 7 का है। मैं क्या करूंगा, इस गैप को इक्वल करूंगा, क्योंकि 20 रुपए कम में 20 रुपए यहाँ पे खरीदा, 20 रुपए कम में ही बेचा है, तो गैप इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो गैप इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच का गैप देखिए 1 है और यहाँ पर गैप देखिए कि कितना है, 3 का है। ठीक है, यहाँ पर 3 का गैप है, तो आप इस गैप को बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखिए 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना हो जाएगा यूनिट, 15 यूनिट हो गया। और ये कितना हो गया, 18 यूनिट हो गया। कितना हो गया, 18 यूनिट। अभी देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान से यहाँ पर देख लेता हूँ मैं, ये कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये है 15 यूनिट, ये है 18 यूनिट। सिमिलरली ये 10 था और ये 13 एज इट इज। अब गैप देखिए इनके बीच में, ये 5 गैप है और ये भी 5 का गैप है। अभी कह रहा है 20 रुपए कम में, 20 रुपए कम में खरीदा होता और 20 रुपए कम में बेचा होता, तो ये 5 यूनिट जो है ये किसके बराबर है, 20 रुपए के बराबर है। तो कितने गुणा पे रखा हुआ है भाई, 4 के मल्टीपल पे रखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए कि मुझे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस भाई स्टार्टिंग में कौन सा है, यही तो हमारा कॉस्ट प्राइस है। इस कॉस्ट प्राइस को भी ले जाइए, 4 के मल्टीपल पे रख दीजिएगा, तो 60 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये एज वाला मेथड जिस तरीके से मैं करता था। ठीक है, और अगर एक बार इसको देख लीजिए, एकदम आराम से इसको देखिए, ये एज वाला जो मैं गैप को इक्वल करता था, एज वाला मेथड। अभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इस पर अभी बेसिक भी इसका बता दूंगा, अभी सीपीएम भी बता दूंगा इस पे। ठीक है, अभी पहले इस स्टेप को देखिए कि ये समझ में आया कि नहीं, जो एज में मैं इक्वल करता था। सभी लोग मैसेज करें, समझ में आया ये जो मैंने भी समझाया ये मेथड, ये फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। परेशान होने की जरूरत नहीं, समझ में आएगा, इतने इतने तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट मेथड था। अब आते हैं सेकंड मेथड जो हमारा बेसिक है। अगर आपके दिमाग में एग्जाम में ये क्लिक न करे तो आपके दिमाग में नहीं आएगा ये, तो सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे।
आते हैं सेकंड मेथड से, इसको देखते हैं। ये है हमारा सेकंड मेथड जो कि हम बेसिक से इसको बताएंगे। ठीक है, इसको हम बेसिक से बताएंगे कि देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। कॉस्ट प्राइस शुरू में 20% का प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट प्राइस जो है पहले 5x रहा होगा, बेचने के बाद 6x हो गया होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अभी कह रहा है कि 20 रुपए कम में खरीदा होता तो 5x माइनस 20 रुपीज। सिमिलरली 20 रुपए कम में बेचा होता 6x माइनस 20 रुपीज। तो इसको जो है प्रॉफिट जो हुआ होता पिछले से 10% ज्यादा का प्रॉफिट हुआ होता, मतलब 20% पहले प्रॉफिट हो रहा था तो अब उसको 10% ज्यादा का प्रॉफिट होगा, मतलब 30% का प्रॉफिट होगा। तो मतलब कहने का अगर ये कॉस्ट प्राइस है 10 यूनिट की चीज 13 में बिक गई होगी। यहाँ तक बात समझ आया। तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा तो 13×5 = 65 माइनस 13×5 = x माइनस 13×2 = 26 260 इक्वल टू 60x माइनस 200। यहाँ से देखेंगे जो 5x इक्वल टू हो जाएगा कितना 60 एंड x इक्वल टू कितना जाएगा 12। x की वैल्यू आ गया 12 रुपए। आपसे पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पूछा है। कॉस्ट प्राइस हमारा 5x है तो 5x की वैल्यू गुणा कर देंगे 12 से, x की वैल्यू रख देंगे तो 60 रुपए यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड यहाँ से। अगर आपको वो एज वाला टफ लग रहा हो तो ये बेसिक मेथड यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरीका है आपको। ठीक है, तो अभी तक मैंने एज का कॉन्सेप्ट बताया कि गैप को इक्वल करना, उसके बाद मैंने आपको बेसिक बताया। अब आइए वापस थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड की तरफ आते हैं और वो हमारा मेथड है क्या सीपीएम मेथड। सीपीएम मेथड, ठीक है, ये थर्ड मेथड से देखिए कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि कॉस्ट प्राइस आपको और सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। ठीक, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 6 यूनिट है। कब स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में कह रहा है ये 20% का प्रॉफिट हुआ। कह रहा यदि इसे 20 रुपए कम में खरीदा गया होता और इसे 20 रुपए कम में बेचा गया होता तो ये प्रॉफिट जो है पहले से 10% ज्यादा का हुआ होता। तो पहले से 10% ज्यादा का होता मतलब 30% का प्रॉफिट हुआ होता, मतलब 10 की चीज उठाकर कितने बेच दी गई होती 13 में बेच दी गई होती। यहाँ तक बात समझ में आया। ये सीपीएम मेथड था। मैं यहाँ कर रहा हूँ इससे, ये एरो देखिए इससे मल्टीप्लाई किया ये हो गया 65। ठीक है, और 13 से मल्टीप्लाई किया 260 रुपए। ठीक है, ओके। फिर से देखिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 में तो ये हो जाएगा 60 यूनिट, और यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई किया 20 में तो ये 200 रुपए। ठीक है, यहाँ पर देखिए गैप कितने का है तो आप कहेंगे 5 यूनिट का है, और यहाँ पर कितना का गैप है 60 रुपीज का। 5 यूनिट का गैप 60 रुपए के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 12 रुपए के बराबर हो जाएगा। आपको पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। कॉस्ट प्राइस हमारा स्टार्टिंग में 5 यूनिट ही था तो मैं इसको 12 के मल्टीपल पे रख दूंगा तो 60 रुपए यहाँ से हो गया। ये क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्रोडक्ट मेथड। तो क्रॉस कर रहे हैं ना, देखिए क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अब ये 65 और 60 आपको समझ में आया होगा कहाँ से आया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया था ये उसी का ही एक्सपेंशन फॉर्म है। तो यहाँ पर देखिए ये 65 लिखा है इसकी जगह पर, ये लिखा है 60 यूनिट यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए इन दोनों को लास्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करते हैं तो गैप कितने का आया था 5 का, तो जो यहाँ पर मैंने 5 बनाया। सिमिलरली यहाँ पर देखिए कि 13 से जब 20 मल्टीप्लाई किया तो 260 यहाँ पर दिखा था तो ये 260 है, और यहाँ पर अगर 10 से 20 मल्टीप्लाई किया था मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में तो 200 यहाँ पर दिख रहा है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इन दोनों का बीच में गैप देखिए 60 रुपीज है। तो वही तो किया गया 5x इक्वल टू 60। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 12 निकाल दिया मैंने, एक यूनिट की वैल्यू निकाल दिया, एक्स नहीं रखा मैंने यूनिट से निकाल दिया। समझ में आया। तो ये तीसरा मेथड क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। आई होप कि मतलब आपको तीनों में से कोई एक मेथड तो समझ में आया ही होगा। किसी स्टेप पर कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो बताएं। तीन मेथड से इसको सॉल्व कर मैंने आपको बताया, नो डाउट। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कर लेंगे अब इसको।
त्रिशा, नाव्या, आपको समझ में आया? त्रिशा, नाव्या एंड अभिनव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़िए। कह रहा है इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 9:5 ऑफ इफ, यहाँ पे लिखिए इफ बोथ सेव्स 1300 रुपीज एंड 900 रुपीज, फाइंड देयर इनकम। ठीक है, अब हम इसको सीपीएम से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बार बार दिखा दिया है मेथड, बेसिक से भी और इक्वल करने वाले से। ठीक है, अभी क्या हम इसको सीक्वेंस से ही सॉल्व करेंगे और विद इन 10 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। देखिए ये 5 और 3 इनका रेशियो इनकम का है और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है, 9 और 5 है। 9 और 5 है। देखिए बचा भी अलग अलग रहे हैं, ये अलग अलग बचा रहे हैं तो हमको इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है। कितना बचा रहा है, ये ए है, ये बी है, तो ये बचा रहा है 1300 रुपए और ये बचा रहा है 900 रुपए। तो आप कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मतलब 25, 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 25 यूनिट और 13 पंजे 65, ये हो जाएगा 6500 रुपीज। ओके, सिमिलरली यहाँ से करेंगे 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 27 यूनिट एंड 9 से करेंगे 9 9 जा 81, कितना हो जाएगा 81। यहाँ पर गैप आपको दिख रहा है 2 यूनिट का, यहाँ पर गैप कितने का दिख रहा है, 15 6 15 6 71 65 6 71 21 15 और 6 1600 का। ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू अगर 1600 है तो 1 यूनिट कितने का हो जाएगा, 800 रुपए का हो जाएगा। आपको फाइंड क्या करना है, देयर इनकम। इनकम करना है तो ये इनकम इनकी थी, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4000 रुपए ए की इनकम। और अगर बी की इनकम की बात करेगा तो आप यहाँ से 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2400 रुपए। हो गया सीपीएम से सॉल्व। कोई डाउट है, किसी स्टेप पर कहीं पर डॉट हुआ? हाँ त्रिशा, 4000 और 2400। अभिषेक, अभिनव, नाव्या। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर बहुत समय लगा समझाने के अंदर में सीपीएम मेथड को, अब आपको समझ में आ गया होगा। हाँ ठीक, इस क्वेश्चन को कीजिए भाई सीपीएम से। कह रहा है कि एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 16 होल 2/3%। ठीक है, कह रहा है 16 से ही 2/3% प्रॉफिट पर बेच दिया गया। 16 से ही 2/3% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/6, मतलब ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, मतलब 6 की चीज उठाकर 7 यूनिट में बेच दी गई। कह रहा है हैड इट बीन परचेज 1500 लेस एंड सोल्ड एट 3000 लेस। ठीक है, तो कह रहा है 1500 रुपए कम में खरीदा होता और 3000 रुपए कम में बेचा होता तो देयर वुड हैव बीन अ लॉस ऑफ 11 होल 1/9%। तो 11 होल 1/9% का लॉस हुआ होता, मतलब 9 की जगह पर हमको 1 का लॉस हो गया होता तो 8 यूनिट में हम बेच देते। यहाँ तक बात में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। 6 8 48 और 15 8 120, 15 8 120 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 15 8 120, ये हो गया 120 और 2 जीरो। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए 9 7 63 हो जाएगा, ये 63 यूनिट हो गया और 9 से करेंगे तो 27 हो जाएगा, यहाँ पर 27,000 हो गया। ठीक, आप यहाँ से गैप देखिए तो कितना दिख रहा है, 18 5 15 का आपको गैप दिख रहा है, 15 यूनिट का गैप दिख रहा है। यहाँ पर कितने का गैप दिख रहा है, 15,000 का गैप दिख रहा है भाई। 15 यूनिट बराबर 15,000 है तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा 1000 रुपीज के बराबर हो गया। ओके, आपको फाइंड क्या करना है, देयर कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कहाँ पर है भाई, कॉस्ट प्राइस हमारा 6 यूनिट है, ये 6 पे मल्टीप्लाई कर दें, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6000 रुपीज का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। हुँ? अरे भाई
क्या क्या नंबर्स आप लोग दे रहे हैं। हाँ 6000 निकलेगा आंसर। हाँ मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया आपके इतने आंसर देखकर। अब आप लोग भी स्मार्ट हो चुके हैं भाई, आप लोग इतना भी पढ़ चुके हैं कि मुझे भी डाउट होता है कभी कभी कि आप लोग सही आंसर, मैं गलत तो नहीं हो गया। हाँ ठीक, चलिए 6000 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी तक जो है देखने में टफ था। अब क्या है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 10 से 15 सेकंड में इजीली इसको आप एग्जाम में हैंडल कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट करते हैं चेंज। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, इन और रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू द सोल्जर्स वाज 3:31। ठीक, कह रहा है कि किसी रेजिमेंट में ऑफिसर और सोल्जर्स के बीच में रेशियो जो था कितना है, 3 संबंधी 21 का है। इन अ बैटल 6 ऑफिसर्स एंड 22 सोल्जर्स किल्ड एंड द रेशियो बिकम्स 1:13। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन द रेजिमेंट बिफोर बैटल। ठीक है, देखिए बेसिक्स से पहले बता देता हूँ उसको कैसे होगा, बेसिक्स को देखिए। ठीक, देखिए कह रहा है कि शुरू में ऑफिसर्स और सोल्जर्स का रेशियो 3 और 31 है, तो मैं इसको मान लेता हूँ 3x, और सोल्जर्स कितने 31x थे। कह रहा है कि युद्ध में 6 ऑफिसर मर गए, मतलब इसमें से 6 कम हो गए, और 22 सोल्जर्स भी कम हो गए, मर गए, तो 22 सोल्जर्स भी कम हो गए। तो अब मैं इसको कंपेयर कर दूंगा, तो रेशियो कितना हो जा रहा है, 1:13 हो गया, 1:13। तो मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 13 39x, 13×6 = 78। ओके, यहाँ से करेंगे 31x माइनस 22। देखिए 31 लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो हो जाएगा 8x हो जाएगा, और 78 अगर राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो 56 हो जाएगा 22 माइनस होकर। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो गई, 7, 8 7 36। ठीक, आपको पूछा क्या है, द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन द रेजिमेंट बिफोर बैटल, मतलब युद्ध से पहले। युद्ध से पहले कितने थे भाई, 3x थे ऑफिसर, तो मतलब 3 इंटू एक्स की वैल्यू 7 रख देंगे तो 21 ऑफिसर्स जो थे युद्ध से पहले थे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 21 इज द राइट आंसर। यहां तक बेसिक था, ये समझ में आया। एक बार आराम से देख लीजिए बेसिक को, किसी स्टेप पर भी डाउट लगे तो बताएं। ओके, चलिए अब आते हैं हम अपने सीपीएम मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। देखिए ये ऑफिसर्स थे और ये सोल्जर्स। ठीक है, ऑफिसर्स और सोल्जर्स के बीच में रेशियो जो था उनके नंबर्स का वो कितना है, 3:31 है। ठीक है, अभी कह रहा है कि 6 ऑफिसर मर गए और 22 सोल्जर्स मर गए, तो इनका जो रेशियो कितना हो गया, 1:13 हो गया। ठीक है, देखिए ये नंबर्स दोनों सेम नहीं है तो इसको इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दीजिए, 13×3 = 39, और उसके बाद 13×6 = 78, ये यूनिट हो गया। चलिए अब यहाँ से देखिए 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 31 हो गया, और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 हो गया। आप यहाँ पर गैप देखिए तो आपको दिख रहा है 8 यूनिट का गैप दिख रहा है, यहाँ पर गैप जो दिख रहा है 56 का दिख रहा है। तो यहाँ पर 8 = है हमारा 56 यूनिट है, 56 तो है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। आपको पूछा क्या है, बिफोर बैटल ऑफिसर्स का नंबर कितना था भाई, 3 था, तो यहाँ पर x7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो वही चीज हुआ है, देखिए यहाँ पर 39 और ये 31 का गैप मैंने लिया, 8x लिखा, तो यहाँ पर भी 39 ही हुआ क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी 31। सिमिलरली यहाँ देखिए 78 बेसिक्स में दिख रहा है, यहाँ 22 दिख रहा है, यहाँ पर भी देखिए 78 22 का गैप लिया गया है, 56 यहाँ पर दिखा। देन 8x, तो x की वैल्यू आपने 7 निकाली थी, मैंने यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 7 निकाल दी, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को किसी भी स्टेप पर तो बताएं। सीपीएम मेथड से, दोनों मेथड से बता दिया गया। अभिनव, ओके कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा, ये है 2017 सीरियल प्री, और ये मैक्सिमम, ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को डाउट क्रिएट करता है और हमेशा आपको फेसबुक पे दिखेगा।
बहुत बच्चों को परेशान करता है। ठीक है, इसको हम आराम से एकदम समझाएंगे आपको। ठीक है, एकदम समझ में आ जाना चाहिए, आ जाएगा। ये बहुत ही डिस्टर्ब किया रहता है बच्चों को। ठीक है, देखिए कह रहा है कि इन एन आर्मी सिलेक्शन द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू द अनसेलेक्टेड कैंडिडेट इज 3:1। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो आपको दे रखा है 3:1 दे रखा है। ठीक, कह रहा इफ 80 लेस अप्लाइड, कह रहा 80 कम ने अप्लाई किया होता और 40 कम सेलेक्ट हुए होते। कह रहा है 80 कम लोगों ने अप्लाई किया होता, तो अप्लाई करते समय टोटल की बात होगी ना। देखिए यहाँ पे, देखिए ये सेलेक्टेड है, ये नॉट सेलेक्टेड है, तो टोटल कितने होंगे अप्लाई किए हुए, तो आप कहेंगे 4 यूनिट होंगे। यहाँ तक बात समझ आए, टोटल 4 यूनिट होंगे। ये थे सेलेक्टेड और ये थे नॉट सेलेक्टेड, तो टोटल कितने होंगे, 4 यूनिट होंगे। कह रहा है 80 कम ने अप्लाई किया होता, मतलब जो 4x में थे, 4 यूनिट थे, उसमें से 80 कम ने अप्लाई किया होता और उसकी वजह से 40 लेस सेलेक्ट हुए होते। तो यहाँ पर जो रेशियो लिया रहेगा उसी को हम लेकर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो लिखा है ध्यान से देखिए कि 80 लेस अप्लाइड, मतलब टोटल में से 80 कम ने अप्लाई किया होता और 40 कम सेलेक्टेड हुए होते हैं। तो मुझे अब रेशियो जो बनाना होगा वो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 4:1। मुझे इस पर काम करना है। रेशियो क्या दिया हुआ है भाई, रेशियो आपको ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पर क्या रेशियो दिया हुआ है कि सेलेक्टेड कितने हैं भाई, सेलेक्टेड और टोटल, सेलेक्टेड और टोटल की बात कीजिए। सेलेक्टेड आपको यहाँ पर दिख रहे हैं 3 यूनिट, तो ये 3x हो गया और टोटल कितने थे भाई, 4x हुआ। टोटल कितने होंगे, 4x। ठीक, यहाँ तो बात समझ में आया। चलिए अभी कह रहा है मैं लिखता हूँ रेशियो, यहाँ पर दिया हुआ है सेलेक्टेड और टोटल का, सेलेक्टेड और टोटल का मुझे रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसी पर सॉल्व करूंगा। सेलेक्टेड कितने हैं, 3x है, और कह रहा है आगे बढ़ने पर कि 40 लेस सेलेक्ट हुए होते हैं, तो इसमें से 40 कम सेलेक्ट हुए होते हैं। सिमिलरली 80 कम अप्लाई किए होते हैं। टोटल कितने थे हमारे, 4x, 4x में से 80 कम ने अप्लाई किया होता, मतलब 80 कम ने अप्लाई किया होता, तो ये अनुपात कितने का होता, 4 संबंधी 1 का। बस क्वेश्चन को पकड़ना कहाँ से है, इस रेशियो से, कि मुझे सारे डाटा तो दिए हुए हैं, मुझे ये पकड़ना है कि ये जो रेशियो दिया हुआ है वो किसका दिया है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर 80 लेस अप्लाइड, मतलब टोटल में से 80, टोटल की बात कर रहा है, और 40 लेस सेलेक्टेड, मतलब मुझे रेशियो लेना है सेलेक्टेड और टोटल का, सेलेक्टेड और टोटल का मुझे लेना है, और उसके बाद आप इसको फॉर्म कर लीजिए। तो हो जाएगा 3x माइनस 40 इक्वल टू, अच्छा नहीं, यहाँ पर देखिए कि ये 4:1 नहीं रखेंगे। यहाँ पर देखिए कि 4:1, यहाँ पर कह रहा है 4 सेलेक्टेड हुए थे, एक क्या है, 4 जो है टोटल में से अप्लाइड है और एक सेलेक्टेड है, तो टोटल कितने होंगे, 5 यूनिट होंगे। तो यहाँ पर 1 नहीं रहेगा, 5 रहेगा। एक यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि ये जो रेशियो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेलेक्टेड, अप्लाइड और सेलेक्टेड का दिया है, तो टोटल कितने होंगे, 5 यूनिट हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा 15x माइनस 200 इक्वल टू 16x माइनस 320। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू आपको मिल जाएगा 120, x की वैल्यू आपको मिल गया 120। अब पूछ रहा है हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड फॉर सिलेक्शन, तो शुरू में अप्लाइड कितने किए थे, ये यूनिट थी, 4x ने अप्लाइड किया था, तो मैं इसको क्या ले जाऊंगा, 120 के गुणा पर रख दूंगा, तो ये हो जाएगा 480 लोगों ने अप्लाई किया था। ठीक है, हाँ ठीक, हाँ ठीक, 480। क्वेश्चन काफी अच्छा है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं अपने सीपीएम के मेथड से। इससे करेंगे, सीपीएम के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे,
अब इसको सीक्वेंस से हम अपने सॉल्व करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। सेकंड मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। बेसिक्स आपको समझा दिया था। कह रहा है कि पहले तो देखिए हमको ये रेशियो क्या दिया हुआ है, ये रेशियो दिया है अप्लाइड और सेलेक्टेड का। तो मैं टोटल की बात कर लेता हूँ, टोटल और सेलेक्टेड के बीच का रेशियो आपको दिया हुआ है, ठीक। क्योंकि बात भी यहीं पर कर रहा है लेस अप्लाइड और लेस सेलेक्टेड की बात कर रहा है, ठीक है। मुझे क्या कह रहा है कि पहले जो टोटल कितने थे, 4 थे, सेलेक्टेड उसमें से कितने थे भाई, 3 थे। यहाँ तक क्वेश्चन। और फिर उसके बाद जो कह रहा है लास्ट में जाकर टोटल कितने हो गए हैं, टोटल में 4:1 है तो टोटल 5 यूनिट होंगे और उसमें से सिलेक्शन कितने का हुआ है, 4 का हुआ है, ठीक। किसकी वजह से, क्या टोटल में से 80 ने कम अप्लाई किया होता और 40 कम सेलेक्ट हुए होते। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 चौके 16 और यहाँ पर जाएगा 8 चौक 32 320, ये हो गया, ठीक। फिर यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, 5 3 जा 15 एंड 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 में, ये हो जाएगा 200। देखिए गैप आपको दिख रहा है 1 यूनिट का, यहाँ पर गैप दिख रहा है 120 का। 1 यूनिट 120 के बराबर है तो शुरू में कितने अप्लाई किए थे, हैड अप्लाइड फॉर सिलेक्शन, तो शुरू में अप्लाई किए थे 4 ने, इसको भी 120 के मल्टीप्लाई पे रख देंगे, हो जाएगा 480 इज द आंसर जो मैंने निकाला था। 480 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, कोई डाउट, किसी भी स्टेप पर कोई डाउट है तो बताएं। एक बार आराम से देख लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को। अभिनव, त्रिशा, नाव्या एंड अभिषेक, किसी स्टेप पर कोई डाउट है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके सामने है। मैंने बोला ना कि जब एसएससी किसी क्वेश्चन को लाके इंट्रोड्यूस करती है एक बार, तो उसको 1-2 बार और रिपीट करती है। सेकेंड लाइन में देखिए, एक मिनट, कहाँ पर है ये जो 80 लेस अप्लाइड किए होते हैं और ये लेस सेलेक्टेड हुए होते हैं, तो रेशियो वुड हैव बीन सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड का रेशियो। जब शुरू में एक रेशियो दे रखा है सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड का, तो लास्ट में भी तो रेशियो वही उसी की बात हुई होगी ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि शुरू में जो रेशियो दिया है वो सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो लास्ट में जो ये रेशियो बना है ये भी तो सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड के बीच में रेशियो बना हुआ है। पर मुझे एक चीज, अब टोटल क्यों लिया गया, क्योंकि 80 कम ने अप्लाई किया होता, तो अप्लाई कितने पर होता है, टोटल सीट्स पे अप्लाई होता है, तो इसलिए मुझे टोटल लेना पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशियो दिया है वो हमारा दिया हुआ है सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड का, इसलिए हम यहाँ पर इसका टोटल निकाले हैं। देखिए शुरू में टोटल 4 यूनिट था और लास्ट में टोटल कितने हैं, 5 यूनिट।